सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। सर्वप्रथम मैं मंच से उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे साथ इस मंच पर हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय भी उपस्थित हैं, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ जी भी उपस्थित हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं, सांसद आदित्य साहू जी भी उपस्थित हैं, विभाग के पदाधिकारीगण भी उपस्थित हैं। निश्चित रूप से नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सभी की चिंताएं रहती है। सभी राज्य सरकारों की, घर परिवारों की भी चिंता रहती है कि कोई भी नारी क्या कोई भी बीमार ना रहे, कोई भी अस्वस्थ ना रहे। और इस दिशा में समय समय पर यह जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी का चिंतन मंथन होते रहना चाहिए, क्योंकि आज नारी स्वास्थ्य के विषय में कार्यक्रम रखा गया है और महिलाओं की भूमिका समाज में, घर में कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप में भी संकोचित रहती हैं और सामाजिक रूप से भी उनको आगे आने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज वो दिन नहीं रहा घूंघट ढाक कर अपना जीवन व्यतीत करती रही हैं। आज महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ चलने के लिए तैयार हैं। कई सारे उदाहरण आज से नहीं, इतिहास काल से महिलाओं ने अपनी ताकत और अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष में जाने से लेकर, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के, खेल कूद से लेकर के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं का अपना हुनर प्रदर्शन अगर हम देखें तो 1886 में आनंदीबाई जोशी जो पहली डॉक्टर बनी थी, कई ऐसे सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाएं पहली शिक्षक बनी महिलाओं की तरफ से, और उसमें भी कितने अड़चने उनको आई होंगी।
ये भी कई सारे चीजें जानने और समझने के लायक। हमारे राज्य में हमारी राज्य की महिलाएं, राज्य की बेटियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का लोहा मनवाती हैं, लेकिन इससे इतना से काम नहीं चलेगा। अब महिलाओं को कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने साथ खड़ा होने का, उन्हें जगह देने की आवश्यकता है। और आज निश्चित रूप से महिलाएं खुद के साथ साथ हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होती हैं। अगर वो स्वस्थ रही तो निश्चित रूप से आने वाला पीढ़ी भी स्वस्थ होगा। अभी वक्त नहीं है कि हमने क्या किया, तुमने क्या किया। अभी वक्त है ये कि आज महिलाओं को कैसे हम सम्मान के साथ खड़ा होने का अधिकार दें, सम्मान के साथ वो जीने का हकदार बने, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से वो कैसे सशक्त हों। आज हमारी सरकार ने भी महिलाओं के लिए कई सारे काम किए। इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप सब लोगों को जानकारी होगा, अभी बहुत बड़ी चर्चा में है रिम्स 2 का बनाने का। हम लोगों ने एक निर्णय लिया हुआ है जिसे हम बहुत जल्द बनाने की राह पर आगे बढ़ेंगे। और सिकर सेल के मामले में भी हमारी तरफ से इस राज्य में पहले से ही ये योजना प्रारंभ हम लोगों ने कर रखा है, क्योंकि हमें भी पता है और आज राज्य के अंदर किस क्षेत्र में, किस जगह पर कौन से लोग, महिला, पुरुष, बच्चों में किस तरीके के बीमारियों के लक्षण पाए जा रहे हैं, उन सब का डाटाबेस तैयार हो रहा है ताकि हम बिल्कुल पिन पॉइंट स्वास्थ्य सुविधा वहां उपलब्ध करा पाए और सभी लोग इसका लाभ लें। इसीलिए आज ये कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से समय समय पर ऐसे ड्राइव्स चलने चाहिए जहां पर महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम चलना चाहिए। और आज महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, विशेष रूप से इसका लाभ महिलाओं तक अधिक से अधिक पहुंचे, इस काम पर हम सब लोग लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके संबोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए, शुभकामनाओं के लिए तालियों के साथ धन्यवाद दें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस पावन अवसर पर, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर गरिमा में उपस्थिति है हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय की। मैं सादर आग्रह करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय से, कृपया अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें महोदय। आप सभी को जोहार, नमस्कार। अभी आप हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की आज के अवसर की बातें सुन रहे थे। यहाँ पर उपस्थित माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री आदित्य साहू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव
श्री अविनाश कुमार जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अजय कुमार जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुनील बरनवाल जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण, चिकित्सक साथी और सभी चिकित्साकर्मी, मीडिया के साथियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने बीते एक दशक में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र का साथ जो नए भारत की नींव रखी है, मैं पूरे झारखंड वासियों की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। आज उनके जन्मदिन पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पूरे देश में आरंभ किया गया है। प्रधानमंत्री जी का विशेष गुण है कि वे प्रत्येक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम को जन भागीदारी से जोड़ते हैं तथा वे सदैव जन कल्याण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के आयोजन हेतु आभार व्यक्त करता हूं। ये केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं है, बल्कि नारी शक्ति और राष्ट्र निर्माण की अभिन्न संबंध को भी रेखांकित करता है। ये सर्वविदित है, नारी यदि स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ होगा और परिवार स्वस्थ होगा तो समाज और राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। नारी केवल परिवार की धुरी ही नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव ये कहते आए हैं कि नारी शक्ति के बिना भारत का विकास अधूरा। इसी सोच के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने महिलाओं और परिवारों को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इस अभियान के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर जिला अस्पताल तक व्यापक स्वास्थ्य स्तर पर स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। कैंसर, टीबी, एनीमिया, गैर संचारी रोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान की सफलता तभी संभव है जब हमारे इसमें जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत सदस्य, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहिया दीदियां, स्वयंसेवी संस्थाएं, विद्यालय और मीडिया सभी सक्रिय भागीदारी निभाएं। ये सामूहिक सहयोग ही इस अभियान को मजबूत और प्रभावी बनाएगा। झारखंड की धरती ने सदैव स्वास्थ्य, पोषण और जन जागरूकता की दिशा में समाज को नई प्रेरणा दी है। मुझे विश्वास है यहाँ के अधिकारी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और नागरिक मिलकर इस अभियान को स्वास्थ्य जागरण का महाअभियान बनाएंगे। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती का पावन दिन है। बापू ने कहा था कि स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति है। इस संदेश के साथ यदि हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। मैं इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, चिकित्सकों,
स्वास्थ्य कर्मियों और समाज के सभी वर्गों से आह्वान करता हूं कि वे पूरे उत्साह और जिम्मेदारी के साथ इस अभियान को सफल बनाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं मानता हूं इस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं है, पर मुझे तब महसूस होता है कि जब यहाँ के अधिकांश लोग उपचार के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं। मेरा मानना है कि इस हमारे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं है। ये जिस अस्पताल में हम यहाँ मौजूद हैं, ये लोग इसकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं कि ये राज्य का सबसे अच्छा अस्पताल है। तो वास्तव में मैं इस बात की बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो उपचार हो कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पर इलाज कराने आए, तब हमको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अंत में मैं यही कामना करूँगा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार की आधारशिला है और सशक्त परिवार ही सशक्त भारत का निर्माण करता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। आपके आशीर्वाद वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और अब समय आ गया है स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मान प्रदान करने का। मैं आग्रह करना चाहूंगी सर्वप्रथम आदरणीय अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अजय कुमार सिंह सर से माननीय राज्यपाल महोदय को सम्मानित करें स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान कर। तालियां भी आपकी ओर से जरूर हो, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए। अंग वस्त्र के साथ सम्मान और ये स्मृति चिन्ह आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे, तालियों की गूंज भी होनी चाहिए स्मृतियों में। अपर मुख्य सचिव सर से ही आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करें। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। और ये स्मृति चिन्ह हमारे झारखंड की लोक संस्कृति को उजागर करती हुई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये स्मृति चिन्ह माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद। धन्यवाद अपर मुख्य सचिव महोदय का। और अब मैं आग्रह करती हूँ MD NHM श्री शशि प्रकाश झा सर से माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री संजय सेठ जी को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करें। माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय, तालियां आपकी ओर से जरूर हो। और स्मृति चिन्ह हम प्रदान करेंगे। तालियों की गूंज भी अवश्य होनी चाहिए। धन्यवाद सर। सर से ही आग्रह होगा, हमारे बीच माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं, आपको हम स्मृति चिन्ह और ये अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान कर रही हैं। और ये स्मृति चिन्ह अंगवस्त्र MD सर से ही आग्रह होगा, हमारे बीच माननीय सांसद श्री आदित्य साहू जी हैं, आपको हम स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान कर रहे हैं। तालियां भी आपकी ओर से जरूर होती रहें। और ये अंगवस्त्र के साथ सम्मान और स्मृति चिन्ह, तालियां जरूर हो। MD सर से ही आग्रह होगा, आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर हैं, आपको हम सम्मानित कर रहे हैं अंगवस्त्र के साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही हैं। तालियां जरूर होनी चाहिए। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।